हेलो एंड वेलकम टू राइज टू सक्सेस नाउ। मैं निखिल आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन कहानी लेके आए हैं जिसमें आपने जो लग्जरी का एक ब्रांड सुना हुआ है इंडिया में या दुनिया भर में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं रोल्स रॉय की। रोल्स रॉय जो एक मोस्ट लग्जूरियस कार के ब्रांड के नाम से आज दुनिया भर में फेमस है और सालों से फेमस है। इतना ही नहीं, इंडिया की सबसे बेहतरीन पर्सनालिटीज, वो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हो, स्पोर्ट्समैन हो या टीवी पर्सनालिटी या फिल्म पर्सनालिटी, हर एक के पास रोल्स रॉय ही अपने आप में एक लग्जरी का सिंबल बन चुकी है। तो जानते हैं कि कैसे इस कार, जिसको ना सिर्फ MS धोनी रखे हुए हैं, अमिताभ बच्चन रखे हुए हैं, शाहरुख खान के पास भी है और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि अंबानी, गोदरेज, इन सब परिवारों में भी ये लग्जूरियस ब्रांड कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी। रोल्स रॉय का जन्म कैसे हुआ, बात करते हैं इंग्लैंड की, जहां पे हेनरी रॉयस का जन्म हुआ था। एक बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ, इसीलिए बचपन के दिनों में उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ा पैसे की अरेंजमेंट करने के लिए। वो न्यूज़पेपर फेंका करते थे, घर के छोटे मोटे काम कर लिया करते थे ताकि पैसों की अरेंजमेंट होती रहे। और इसी तरह उनका बचपन आगे बढ़ता रहा और जब वो 22 साल के हुए तो वो लंदन में अपने दोस्त के साथ आ गए थे, जहां पे उन्होंने एक कंपनी को फाउंड की जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेचती थी और सर्विस करती थी। इसी तरह उनका गुजारा चल रहा था, पर इलेक्ट्रिकल फील्ड में उनका इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा बरकरार रहा था। उन्हीं दिनों में उनके सामने आई थी एक नई चुनौती, वो थी एक पुरानी फ्रेंच कार जिसको मरम्मत की जरूरत थी। और हेनरी ने वो चीज ली और कहीं ना कहीं अपने आप को क्यूरियसली उस काम पे लगा दिया। वो गाड़ी को ठीक करने में हेनरी के अंदर के ऑटोमोबाइल जीनियस का जन्म हुआ और ऑटोमोबाइल की तरफ उनका पैशन बढ़ते गया। और उसके बाद उनको ऑटोमोबाइल्स बेचने में बहुत ज्यादा रुचि हो गई और उसी रुचि के साथ उनकी मुलाकात हुई लंदन के एक कार डीलर जिनका नाम था चार्ल्स रॉल्स, उससे हुई। चार्ल्स रॉल्स ऑलरेडी अपने आप को गाड़ियां बेचते थे और वो गाड़ियां बनाते भी थे। और जैसे इन दोनों की मुलाकात हुई, दोनों कार के सपने बहुत बढ़िया तरीके से देखते थे, इसलिए उनका रिश्ता बहुत ही ज्यादा गहरा हो गया और उन्होंने अपने सपने एक करने का सोच लिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए जो पूरी दुनिया में लग्जरी का नाम बन जाएगी। इसी तरह 1904 में जन्म हुआ रोल्स रॉय का, क्योंकि उन दोनों ने एग्रीमेंट की थी कि जो भी गाड़ियां वो साथ मिलकर बनाएंगे वो रोल्स रॉय के नाम से ही आगे बेची जाएगी। जब उनकी पहली गाड़ी दिसंबर 1904 में बाहर आई तो इमीडिएटली क्राउड को बहुत ज्यादा पसंद आई और बुकिंग इतनी हुई कि उनको 16 ऐसी गाड़ियां और बनानी पड़ी। उस जमाने में 16 गाड़ियां बनाना एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर था। उन्होंने उस मॉडल की और 16 गाड़ियां बनाई, जो उस समय 395 पाउंड्स में एक गाड़ी बेची गई थी। वो कहीं ना कहीं आगे जाके विंटेज वैल्यू के साथ इंग्लैंड में 3.2 मिलियन पाउंड्स में भी बिकी हुई है। यहां पे हमने देखा कि कैसे एक कार ब्रांड जो दो पार्टनरों का एक सपना था वो क्रिएट हुई और आज दुनिया भर में एक सबसे लग्जूरियस ब्रांड मानी गई है। ना सिर्फ अपने आप को लग्जरी में उन्होंने आगे रखा है, पर अगर आप देखेंगे तो रोल्स रॉय आज की डेट में भी एक 100% हैंडमेड कार है और हर एक कार पूरी तरह से कस्टमाइज्ड होती है अपने नए कस्टमर के लिए और हर क्लाइंट अपने पसंद से सारी चीजों को सेलेक्ट करता है और उसके बाद रोल्स रॉय उनके लिए खास करके वो गाड़ी बना के डिलीवर करती है। तो लग्जरी का जो सबसे बड़ा सिंबल है ऑटोमोबाइल में, रोल्स रॉय की कहानी आज हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी में आपको मजा आया होगा। आप इस वीडियो को आगे किसको काम लगने वाला हो तो उसे शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगली बार फिर से एक वीडियो के साथ मिलेंगे जहां पे और एक ब्रांड का डिस्कशन होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।